In an examination, there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for each wrong answer, and 1 mark was awarded for each unattempted question. यानी 3 कैटेगरीज हैं. So अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, so we can say that let's say C questions को हमने करेक्ट किया, I क्वेश्चंस को हमने इनकरेक्ट किया एंड U क्वेश्चंस को हमने अनअटेम्प्टेड किया. ये मिलकर के बनता है 75, राइट. और हर करेक्ट क्वेश्चन पे हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये होता है 3C. हर इनकरेक्ट पे 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है, ये होता है -I. और हर अनअटेम्प्टेड पे भी 1 मार्क मिल रहा है, ये होता है U. और ऐसा करके हमारा स्कोर आ जाता है 97. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे 4C प्लस 2U जो है ये होता है 7 and 5 12, 172. दिस बिकम्स 172, राइट. एंड यहां से अगर हम 2C प्लस U की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 86, राइट. और अगर हम एक केस में सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, then what we are getting, 3C minus C will be nothing but 2C, and minus I जो है ये हो जाएगा minus का 2I, and this is nothing but 7 minus 5 2, 9 minus 7 is again 2. यानी C minus I की जो वैल्यू आ रही है, this is coming out as 11. I hope यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई है, right? Now what we are saying is that let's proceed. Now it says that if the number of unattempted question मतलब U की बात चल रही है, U is greater than number of attempted question, यानी जो आपका U है that is more than C plus I. अगर हम C plus I को in terms of U एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम ये कर सकते हैं, हम कह सकते हैं U is greater than, तो C plus I will be nothing but 75 minus U. और यहां से हम कह सकते हैं कि 2U जो होगा ये 75 से बड़ा होगा, यानी U जो होगा ये 2 3 6, 2 7 14.5, 37.5 से बड़ा होगा, यानी U की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है यहां से वो आएगी 38 क्वेश्चंस, राइट. अब आपका जॉब जो है आपको C को मैक्सिमाइज करना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका U जो है वो C और I के सम से बड़ा होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर. तो अगर मिनिमम U की वैल्यू 38 आ रही है, लेट्स पुट इट इन द टू इक्वेशंस, राइट. तो अगर दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं तो यहां से इस इक्वेशन से U अगर 38 होगा तो 2C, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, दिस पार्ट. तो यहां से 2C जो होगा दैट विल बी 86 माइनस 38, एंड C की वैल्यू आ जाती है 16 माइनस 8 विल बी 8, एंड दिस विल बी 7 माइनस 3 विच इज 4, यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो दिस विल बी 24. C की वैल्यू 24 आती है, और C की वैल्यू अगर 24 आती है तो इस इक्वेशन से I भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I दैट आई एम गेटिंग? सो I इज नथिंग बट C minus 11, which means 24 minus 11, ये हो जाता है आपका 13. अगर आप 13 और 24 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 37, यानी U की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज मोर देन C प्लस I. इस लॉजिक से मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ C जो है वो मुझे मिल जाती है, जो कि है 24. इट इज माय करेक्ट आंसर.